पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करते हुए हैप्पीनेस हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। ये तो आप सब लोगों का मानना है कि मौजूदा निज़ाम इस काबिल नहीं कि अवाम की फलाह व बहबूद का कार खैर है इस निज़ाम से लिया जा सके। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये मौजूदा निज़ाम ख़राब है, मगर मेरा ये मानना है कि ये निज़ाम ख़राब नहीं है, बल्कि इसे बड़ी ही महारत के साथ ऐसा बनाया गया है ताकि इसका फायदा मखसूस लोगों को हो और आम इंसान हमेशा पिसता रहे। मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, मगर मेरा तजर्बा तो यही बताता है। हमारे माशरे में जुल्म सहने वाले को साबिर कहा जाता है, और अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे फसादी या बदतमीज करार दे दिया जाता है। यहाँ पर किरदार से ज्यादा चालाकी और ज़मीर से ज्यादा मसलियत को अहमियत दी जाती है। सच बोलने वाले को बागी और खुशामद करने वाले को वफादार समझा जाता है। तालीम का निज़ाम तो माशाल्लाह ऐसा है कि सोचने वाले पैदा ही ना हो। अगर हम अपने गिरदो पेश नजर डालें तो हमें तालीम याफ्ता अफराद की बहुतात तो नजर आती है, लेकिन उनमें शऊर रखने वाले लोग कम ही दिखाई देते हैं। क्लासरूम में बैठे बच्चे जो रटे रटाए सबक दोहरा रहे होते हैं, क्या वो वाकई जिंदगी के पेचीदा सवालों के लिए तैयार हो रहे? क्या उनकी तालीम उनके अंदर वो फहम पैदा कर रही है जो सच और झूठ, सही और गलत, इंसाफ और नाइंसाफी में फर्क कर सके? इंसाफ का निजाम तो ऐसा है कि ताकतवर बच जाए और कमजोर को घसीटा जाए। अमूमन ये कहा जाता है कि दादा के मुकदमे का फैसला अगर पोता सुन ले तो बड़ी बात है। ताकतवर तो कानून और इंसाफ को जेब में लिए फिरते हैं, जबकि गरीब और कमजोर इंसान तो थाने में FIR भी दर्ज नहीं करवा सकता। मुआशी निजाम तो ऐसा है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जाए। और गुज़श्ता 20 सालों से तो पाकिस्तान की मईशत ड्रिप पर चल रही है, यानी कि आप इसको ड्रिप इकोनॉमी कह सकते हैं। पाकिस्तान के मुआशी मसले की जड़ें मुआशी बदइंतजामी की तवील तारीख, बैरूनी जराए पर भारी इन्हिसार की आदत और पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात की जानब से बद इंतजामी और बदउनवानी में पेवस्त है। क्या आपके ख्याल में ये सब गलती है? मेरे ख्याल में तो नहीं, ये गलती नहीं बल्कि ये एक मंसूबाबंदी है। क्योंकि अगर किसी भी निजाम में जुल्म बार बार हो रहा हो तो वो हादसा नहीं बल्कि वही असल मकसद होता है, और ऐसे में इस जुल्म को रोकना कौम की इज्तिमाई जिम्मेदारी बन जाती है। और ये इज्तिमाई जिम्मेदारी तब अदा होगी जब लोगों के अंदर शऊर पैदा होगा, जब तालीम महज डिग्री के लिए नहीं बल्कि सोचने और समझने की सलाहियत के लिए हासिल होगी। जैसे जैसे शऊर बढ़ेगा वैसे वैसे चालाकी से बनाए गए इस निजाम की पहचान होगी। अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, क्योंकि जब तक आप तकसीम रहेंगे इस निजाम के हाथों खेलते रहेंगे। निजाम बदलेगा नहीं बल्कि बदला जाएगा, और वो तब होगा जब लोगों के अंदर शऊर आएगा। पाकिस्तान बरे सगीर के मुसलमानों की अजीम जद्दोजहद और लाखों जानों की कुर्बानियों के नतीजे में मार्ज़े वजूद में आया। अल्लामा इकबाल का ख्वाब और कायद आज़म का तस्वर पाकिस्तान एक ऐसी आजाद मुमलिकत का कयाम था जो खुद मुख्तार हो, जहाँ पर हकीकी जमहूरी निजाम कायम हो, माशी मसावात, अदलो इंसाफ, हकूक़े इंसानी का तहफ़्फ़ुज़, कानून का एहतराम और अमानत और दयानत जिसके मुआशरती इम्तियाजात हों, जहाँ पर हुक्मरान अवाम के सामने जवाबदेह हो, जहाँ पर अदलिया आजाद और खुद मुख्तार हो और जल्द और सस्ते इंसाफ की जामन हो, जहाँ की ब्यूरोक्रेसी अवाम की खादम हो। अलगर्ज ये मुल्क आजाद, खुद मुख्तार, मुस्तहकम इस्लामी फलाही रियासत के कयाम के लिए बनाया गया था। लेकिन आज हमारा हाल क्या है और हम कहाँ खड़े हैं? सवाल ये है कि वो कौन है कि जिसने इस कौम को कई दिहाइयों से खुशहाली से दूर रखा हुआ है, और यही नहीं बल्कि इस कौम को अपनी शनाख्त से भी महरूम कर दिया है। कुछ लोग कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुश्मन है, कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग को दुश्मन कहेंगे, और कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नाम लेंगे। मगर मैं यहाँ पर कैटेगोरिकली बता देता हूँ कि पीपल्स पार्टी हो, तहरीके इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या कोई भी मजहबी
जमात या बलोचिस्तान और दीगर सूबों की मकामी जमातें, इनमें से कोई भी जमात या क़यादत पाकिस्तान की अवाम की दुश्मन नहीं है। तो फिर वो कौन है कि जिसने इस कौम को कुचल रखा है? वो कौन है कि जिसने इस कौम को महरूमी की आग में झोंक रखा है? वो कौन है कि जिसने इस कौम को तबाही और हलाकत की राह पर गामजन कर रखा है? वो कौन है कि जिसने इस कौम को उसके बुनियादी हकूक से महरूम कर रखा है? याद रखें, आपका दुश्मन ये करप्ट अजादाराना निजाम है, वो निजाम सियासत जो गुज़श्ता कई दिहाइयों से मखसूस लोगों को इस मुल्क में पाल रहा है। ये वो करप्ट अजादाराना निजाम इंतखाब है कि जिसके इर्द गिर्द मुल्क की पूरी सियासत घूम रही है और इस नाम निहाद मोनोपोलिस्टिक इलेक्टोरल सिस्टम के नतीजे में जो हुकूमतें वजूद में आती हैं, बदकिस्मती से उन हुकूमतों का नाम जमहूरी हुकूमतें रख दिया जाता है। यहाँ पर सोचने वाली बात एक ये भी है कि हर वजूद में आने वाली हुकूमत और हुक्मरान ये जानता है कि मुल्क और कौम के हालात तब बदलेंगे जब मौजूदा निजाम बदलेगा, तो फिर वो इस निजाम को बदलते क्यों नहीं?